नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज सेकंड एपिसोड है फार्मास्यूटिकल जॉब्स वर्सेस फार्मास्यूटिकल बिजनेस इस सीरीज़ का। फर्स्ट सीरीज़ में हमने कवर किया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स और बिजनेस में। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। एज ए फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अगर आपको जॉब करना है तो आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। यहाँ पे रिटेल केमिस्ट प्रैक्टिशनर ऑडिट होता है, केमिस्ट से यहाँ पे सर्वे होता है, उसके बाद डॉक्टर कॉल रहता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहते हैं तो फास्टेस्ट ग्रोइंग ये फील्ड तो है ही, क्योंकि आपको मिनिमम सैलरी 15,000 to 20,000 मिलेगी ही। साथ में ये तो बेसिक रहता है, उसके बाद आपको डेली अलाउंस भी मिलेगा, पेट्रोल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये तो अलग से रहता है। और अगर अच्छी कंपनी रहती है तो आपको और भी पैकेज बढ़ के मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा अच्छा काम करते हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है एज एरिया बिजनेस मैनेजर, रीजनल बिजनेस मैनेजर, फिर आपको यहाँ पे इससे आगे भी जाके वीपी बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं, मार्केटिंग के हेड भी बन सकते हैं। आपको कंपनी अपॉर्चुनिटी देती रहती है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा काम करके दिखाना है, सेल आपका बढ़ा के दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे काम करने के बाद इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या ये ढूंढते हैं। तो जानते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग करने के बाद भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो वो है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी आप बना सकते हैं और उसमें बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आपको फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी बनानी है तो उसके बारे में डिटेल्स में अजय जी अभी आपको बताएंगे। कहते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की, अगर आप फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जो मेन एक्सपीरियंस है आपको वो फार्मास्यूटिकल सेल्स या मार्केटिंग का होना जरूरी है। अगर आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं जिसको सेल्स या मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है। आप सेल्स टीम रख सकते हो, एफर्ट करते हैं। तो अगर आप स्मॉल लेवल पे करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब सेल्स पर्सन के एक्सपेंसेस भी नहीं बियर कर सकते और आप मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, सेल्स भी करना चाहते हैं, मार्केटिंग कंपनी भी शुरू करना चाहते हैं। डिफरेंट वे से मार्केटिंग कंपनी शुरू होती है। जो मार्केटिंग कंपनी के डिफरेंट वे होते हैं उसके वो मार्केटिंग टाइप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जानेंगे कि किस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में। पहले लाइसेंसिंग के बारे में जान लेते हैं कि लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट क्या रहती है। जो सबसे मेन रहती है, या तो आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या अपनी जो फर्म को आप सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं। कुछ एरियाज में क्या है, इंडिया के कुछ एरियाज में सोप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इतना ज्यादा इम्पावर्ड नहीं है, वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहां पे आप उसको भी स्किप कर सकते हो। वो आपकी लॉयल्टी पे डिपेंड करेगा कि जहां पे वहां पे आपको कंपलसरी है सोप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं कराना। जो मेन कंपलसरी, जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में, वो होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है। क्योंकि जब भी आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वहां पे कंपलसरी हो जाता है आपके लिए कि आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस होना जरूरी हो जाता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ा। तो होलसेल ड्रग लाइसेंस मार्केटिंग कंपनी के लिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि मार्केटिंग कंपनी में भी आप किसी और मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हो, उसकी मार्केटिंग करके उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं एक तरह से। उसके अलावा जो दूसरी चीज है वो जीएसटी नंबर है, क्योंकि आप एक कंपनी के वे में उसको चला रहे हो। वैसे तो टर्नओवर डिपेंडेंट होता है और इंटरस्टेट डिपेंडेंट और ऑनलाइन सेल के लिए कंपलसरी होता है जीएसटी नंबर। लेकिन जब आप एक बड़े लेवल पे उसको कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि या तो आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे होंगे वहां पे, और इसके अलावा अगर आपको टैक्स बेनिफिट लेना है तो भी जीएसटी नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा आता है एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ फूड सप्लीमेंट का भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। जो ट्रेडमार्क होता है वो मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होता है, आपके ब्रांड नेम को, आपके कंपनी नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। वो कंपलसरी नहीं होता, वो वॉलंटरी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्टिंग लेवल पे आप कंपनी के नाम को ही ट्रेडमार्क करा सकते हैं ताकि कोई और उसको यूज ना करे, स्पेशली फार्मास्यूटिकल सेक्टर में यूज ना करे। लेकिन हो सके तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप अपने ब्रांड नेम्स को भी रजिस्टर्ड करा सकते हो ट्रेडमार्क के अंदर, ताकि कोई आपका मिस यूज आप उसको बचा सको। बात करते हैं कि आप किस किस वे से मार्केटिंग कंपनी कर सकते हो, किस किस वे से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सबसे पहले आता है आप एथिकल वे में कर सकते हो, आप प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। दूसरा आप जेनरिक बेस्ड मार्केटिंग कर सकते हो। तीसरा आप फार्मा फ्रेंचाइजी के थ्रू फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करके कर सकते हो।
फोर्थ नंबर पे आप ओटीसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, ओटीसी मार्केटिंग कर सकते हो। और फिफ्थ नंबर पे आता है कि आप हॉस्पिटल सप्लाई कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को या दूसरे हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर सकते हो। इस वजह से आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो मार्केटिंग करने में। ये हमने बताया कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में कितने ज़्यादा अच्छे और चैलेंजेस हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। तो ये सेकंड एपिसोड यहाँ पे होता है और थर्ड एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिए। इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड, वहाँ पे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के वेरियस अलाइन डिपार्टमेंट, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल कोडिंग, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा और अजय जी बात करेंगे फार्मास्यूटिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेल में कितनी जॉब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।